गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उपासना क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप लोगों की डिमांड पर मैं अब जो है फोर्थ ए पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बीएड सेकेंड ईयर में आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट पेपर है और 50 मार्क्स ये कैरी करता है। ठीक है गाइस, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका 40 मार्क्स जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं और 10 मार्क्स जो हैं इंटरनल लगते हैं। अगर आप ये हरियाणा से कर रहे हैं बीएड तो उस पर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, टोटल ये आपका जो है 1.5 आवर का ये पेपर रहता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है टोटल। इसमें जो है 5 क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें से आपको चॉइस मिलती है। 3 क्वेश्चंस यू विल हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो कंपलसरी रहेगा और 16 मार्क्स कैरी करेगा। और देयर विल बी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर सिलेबस। ठीक है, तो 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, विल बी सेट फ्रॉम ईच ऑफ द 2 यूनिट्स आउट ऑफ विच द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विल कैरी 16 मार्क्स ईच। ये जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस तरह से जो है आपका पेपर ये सेट होता है। आपको मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको उसमें से करने हैं। दोनों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा आपको। जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं उनको अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आप मेरा ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो जो भी बच्चा इस जो है मेरे वीडियो को देखेगा डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर करने वाला है। आप मुझे पेपर के बाद भी कमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेपर होगा, पेपर आएगा, तो इस वीडियो के साथ उसमें आप अटैच करके पेपर को दे सकते हैं कि जैसा मैम ने बताया था वैसा ही हुआ है। ठीक है गाइज़, इतना कॉन्फिडेंस है हमें। तो आप गाइज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी बच्चा इस पेपर में रह ना जाए, क्योंकि ये पेपर बच्चों को जो है ना मतलब बोरिंग लगता है। आई डोंट नो कैसे बोरिंग है, ये पेपर बहुत अच्छा है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम मेनली तो हमें इसमें मतलब बताना है कि लैंग्वेज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारे करिकुलम में अगर लैंग्वेज ही नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। विदाउट लैंग्वेज तो हम आपको भी मैं नहीं बता पा रही होती अगर हमें लैंग्वेज का नॉलेज ना होता तो। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो यूनिट 1 है इसमें कोर्स कंटेंट में इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ना आपका, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए कि मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ एलएसी अप्रोच। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा गाइज, ये बन जाएगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आपने लिखना है, मीनिंग बताना है। और इसमें गाइज मीनिंग बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसका मतलब ज़रूरत ही क्यों पड़ता है। तो ये सारा का सारा आपको बता देना है, इसको इसी क्वेश्चन में ही आपको बताना है। ठीक है, आप सोचेंगे कि इस कॉन्सेप्ट और मीनिंग में सिर्फ मीनिंग ही लिख कर आएंगे ना अगर 16 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो बिल्कुल मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आप कहेंगे कि मैम ने मुझे बोला मीनिंग भी आएगा, नीड भी आएगा, बेनिफिट्स भी आएगा। कई स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा। तो आपको गाइज अगर मीनिंग आ जाता है, कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो पूरा का पूरा इसके बारे में आप बता सकते हैं, डिटेल्ड नॉलेज अपनी शेयर कर सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव वे में अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। गारंटेड आपके 16 में से 12, 13, 14 तक आप गाइज इसमें ले सकते हैं ईजिली। बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए अपना मीनिंग से ही फीचर्स को निकालिए, डेफिनेशन में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करिए। अगर आप मेरी और भी वीडियोस देखेंगे तो मैं उसमें वो भी शेयर करती हूँ कि कैसे हम मीनिंग में से ही जो है फीचर्स भी निकाल सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इतना नॉलेज हमारे अंदर हो जाता है, इतनी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है कि हम 10 फीचर उसमें से एक लाइन में से ही 10 फीचर निकाल सकें। ठीक है, इतने आपको टैलेंटेड बनना है। ठीक है गाइस, इसके बाद है जो आपका जो सेकंड टॉपिक है, रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर्स एंड लैंग्वेज टीचर्स इन एलएसी अप्रोच। ठीक है, ये है। फिर है आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, जनरल क्लासरूम लैंग्वेज। ठीक है, फिर है आपका फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग, मतलब लैंग्वेज के क्या फंक्शंस होते हैं क्लासरूम लर्निंग में, ये आपको पूरा का पूरा अच्छे से बताना है गाइज। ये शॉर्ट नोट में भी आ जाएगा, अगर आप जो शॉर्ट नोट में आएंगे ना आपके जो 2 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे उसमें भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स को करिए, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप आ जाइए लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब आपको यूनिट 1 में से एक क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है गाइज,
अगर आप इसको कर लेते हैं ना, एक ही क्वेश्चन आपको एक यूनिट में से सिलेक्ट करना है, तो इस क्वेश्चन को पक्का अच्छे से करके जाइए, मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स। और मान लीजिए वैसा ऐसा अगर नहीं होता है तो इसके अलावा क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक आधा क्वेश्चन और भी आप करके जाएंगे अच्छे से, तो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए लाइफ में, मेरा ये मानना है। कुछ तो आपके पास और भी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। रीडिंग देखिए आपको पूरे सिलेबस की लेनी होती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको रीडिंग नहीं लेनी है, आपको पूरा ही नहीं देखना, सिर्फ मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो ही आ जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, हम गॉड नहीं हैं हम, लेकिन अपना हम अनुभव बता सकते हैं कि हमारे अनुभव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगी, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इसमें है नेचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, डिफरेंशियल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम, मल्टीकल्चरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी। और आपका जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, आइडेंटिटी, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है गाइस, इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना वो मल्टीलिंगुअलिज्म पे भी शॉर्ट नोट आता है कि डिफाइन मल्टीलिंगुअलिज्म, ये होता क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म, इसको अच्छे से करिएगा। और मल्टी कल्चरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, फिर इसमें है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी। ये बहुत अच्छे से आप मल्टीलिंगुअलिज्म का जो मीनिंग है गाइस वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। इसके बाद है इसमें देखिए थर्ड है जो चैप्टर, इसमें लैंग्वेज डिस्कोर्स in classroom, general classroom language, classroom instructions and language learning, use of literature across the curriculum and role of questioning and डिस्कसिंग इन द क्लासरूम। ठीक है गाइज, तो ये जो आपका थर्ड चैप्टर है वो क्या कहता है कि लैंग्वेज लैंग्वेज डिस्कोर्स के बारे में ये बताता है। जैसे आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लासरूम डिस्कोर्स, ठीक है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन रिच क्लासरूम डिस्कोर्स, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर इसमें आ जाएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ ऑरल लैंग्वेज स्किल इन अ क्लासरूम, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। या फिर शॉर्ट नोट आ जाएगा, रोल ऑफ डिस्कशन इन द क्लासरूम, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, फिर हम इसमें आ जाते हैं, देखिए यूनिट 1 में मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान देने हैं। यूनिट 2 में आपको करना है लिसनिंग एंड स्पीकिंग एज एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल है, फिर रीडिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड है, राइटिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग एज एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल में प्रोसेसिंग एंड इंक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू इंटरैक्ट, डायलॉग, स्टोरी टेलिंग, पोएम, रेसिटेशन एंड शॉर्ट प्ले, इस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें मैम क्या बता रही है। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्किल होती क्या है, क्योंकि कम्युनिकेटिव स्किल्स के बारे में पूछा तो ये क्वेश्चन होता है कि डिफाइन स्किल्स एंड व्हाट आर द लिंग्विस्टिक स्किल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब कीजिए इसको, लिंग्विस्टिक स्किल क्या होती है, मल्टीलिंग्विलिज्म क्या होता है, ये सब आपको करना है। रेसिटेशन किसको कहते हैं ये आप करके जाइए, एडवांटेजेस करिए, डिसएडवांटेजेस करिए, स्पीकिंग स्किल करिए। ठीक है, और हाउ विल यू डेवलप द स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, तो ये सब आपको करके जाना है इसमें अच्छी तरह से। फिर आपका आ जाएगा रीडिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, स्कैनिंग, स्किमिंग, एक्सट्रैक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेफरेंस टू टेक्स्ट हैं। ठीक है, और टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड रीडिंग इन कंटेंट एरियाज। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। ठीक है, डिफाइन स्कैनिंग एंड स्किमिंग प्रोसेस, skimming according to reading skill, very important question, define scanning and skimming according to reading skill, ये बहुत important question है। एक question और बनता है गाइस इसमें, what are the aims of teaching reading and discuss the various teaching skills required for developing reading skills, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये कर लीजिएगा। फिर है इसके बाद आपका गाइस 6th चैप्टर, राइटिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, लिंकेजेस बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग, लर्न टू राइट रिपोर्ट्स, रिव्यूज, एसे, नोटिस, letters and creative writing, presentation of selected papers, questions and answers। ठीक है, इसमें आ जाएगा कि explain the mechanism of rewriting, how should the beginners be initiated into writing। ठीक है, या फिर आ जाएगा कि आपका क्या आ सकता है इसमें, देखिए डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। या फिर ये आ सकता है गाइस आपका एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 का, आपको मैं बताने जा रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन इज़ नेसेसरी इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रेजेंटेशन इज़ नेसेसरी इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन।
प्रेजेंटेशन है ना इसमें, ऑफ सेलेक्टेड पेपर्स क्वेश्चन एंड आंसर। तो प्रेजेंटेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी क्यों ज़रूरत है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, इसको एक्सप्लेन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यूनिट 2 का मैंने बता दिया आपको, यूनिट 1 का बता दिया है, और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे मल्टीलिंगुअलिज्म आ जाएगा, या फिर आपका जो है क्रिएटिव राइटिंग पर आ जाएगा, या फिर शॉर्ट नोट में प्रेजेंटेशन भी आ सकता है। ठीक है, ये सब आपका जो है आएगा। जो आपका मैंने आपको बताया कि रोल ऑफ क्वेश्चनिंग है, ये भी एक शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो गाइज आपको पढ़ के तो सारा का सारा जाना पड़ेगा, एक बार रीडिंग तो सबकी लेनी पड़ेगी। लेकिन जो मैंने आपको जो मेन फोकस करके क्वेश्चंस बताए हैं उनको आप ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे से इस पेपर को अटैम्प्ट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती रहूं। और आपको मैं ये सारे जो क्वेश्चंस बता रही हूँ उनका भी मैं लेक्चर भी आपको दूंगी। तो ठीक है गाइस, तो आप लोगों को नमस्कार।